हेलो चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम क्लास 4th की इंग्लिश वर्कशीट नंबर 82 करेंगे। डेट है इसकी 29 सितंबर 2021 और ये वर्कशीट आपके टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड के यूनिट 4 अलाइस इन वंडरलैंड से ली गई है। अलाइस इन वंडरलैंड आपको अपनी इंग्लिश की बुक के पेज नंबर 66 से लेकर 68 तक मिल जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर को आप जो है मैंने इस चैप्टर की वीडियो बना रखी है जिसमें ये चैप्टर मैंने फुल एक्सप्लेन किया है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। उस वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर अगर आप उस वीडियो ये जो चैप्टर है आपका अलाइस इन वंडरलैंड, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो आपको वर्कशीट करने में आसानी रहेगी, इसलिए ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो आपको समझने में भी मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप अच्छा कर रहे होंगे। डू यू रिमेंबर डिस्क्राइबिंग वर्ड? क्या आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड याद है? दे टेल अस मोर अबाउट अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सो व्हाट आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी एनिमल या किसी थिंग यानी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करें, थोड़ा और बताएं। देखिए, जैसे कि लिए अगर मैं बात करूं, हम थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। वैसे आप सभी को डिस्क्राइबिंग वर्ड याद होंगे, जैसे बॉय। बॉय में मैं लेती हूँ रोहन को। रोहन एक बॉय है। सो रोहन इज अ, जैसे मैं बोलूँ रोहन इज अ गुड बॉय। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने रोहन के बारे में, रोहन की तारीफ की है कि मैंने कहा है कि रोहन जो है वो एक अच्छा बॉय है, अच्छा लड़का है। सो यहाँ पर गुड जो है वो आपका हो जाएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब एक और चीज़ याद रखिए कि डिस्क्राइबिंग वर्ड को हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड को? एडजेक्टिव। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि गुड यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है, यानी कि हम किसी भी चीज़ की विशेषता बताएं, किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ा और बताएं, तो वो हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। जैसे के लिए द बुक इज रेड इन कलर। सो यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ? वो किताब लाल रंग की है। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ? वो किताब लाल रंग की है। सो यहाँ पर मैं बुक के बारे में क्या बता रही हूँ? बुक कैसी है? लाल रंग की है। तो कभी भी आप जिसके बारे में कुछ भी बताया जा रहा हो वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है। आप बस ये ध्यान रखिए कि कैसी है, क्या बताया जा रहा है, बस ये ध्यान रखिए। तो बुक कैसी है? रेड है। मैंने रेड बताया कि बुक रेड है, लाल रंग की है, तो यहाँ रेड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, इसमें आपको खुद से बताना है। यहाँ पर कुछ मैं अलग से एग्जांपल लेती हूँ, जैसे सीता इज टॉल। सो यहाँ पर सीता टॉल है यानी लंबी है। सो ये बहुत इजी है। इसमें बताइए एडजेक्टिव क्या है? सीता के बारे में मैं क्या बता रही हूँ कि वो टॉल है, लंबी है, तो टॉल यहाँ पर आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सो ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव जिनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो भी किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग की क्वालिटी बताते हैं कि वो कैसा है, उसी को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के लिए एक वाइट रैबिट, तो यहाँ पर रैबिट की क्या विशेषता है कि वो वाइट है, तो वाइट एक एडजेक्टिव हो गया। पिंक आईज, अब यहाँ पर आईज कैसी हैं? पिंक हैं, तो पिंक एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, राइट द एडजेक्टिव दैट द बेस्ट डिस्क्राइब अलाइस। यू कैन यूज द हिंट बॉक्स फॉर हेल्प, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो आपने चैप्टर में अलाइस पढ़ी थी। अलाइस के बारे में आपको एडजेक्टिव बताना है कि अलाइस को बेस्ट डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा एडजेक्टिव अच्छा रहेगा। अलाइस कैसी लड़की थी? सबसे पहले तो वो एडवेंचरस थी, एडवेंचर करना चाहती थी। इमेजिनेटिव, काफ़ी इमेजिन करती थी। यहाँ से देखो आप छाट सकते हैं। देखिए, क्यूरियस का मतलब इच्छुक, स्मार्ट का मतलब तो आपको पता ही है। र्यूड यानी अच्छी नहीं थी, र्यूड टाइप की बात करती थी। फियरफुल यानी डरी हुई। इमेचर, इमेचर उनको कहते हैं जो मेचर नहीं होते, यानी कि बच्चों को हम इमेचर कह सकते हैं। टिमिड, लविंग यानी प्यार करने वाली। स्ट्रिक्ट, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। गलिबल, एडवेंचरस और इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव का मतलब कल्पना करने वाली, और गलिबल का मतलब आसानी से धोखा खा जाने वाला, उसको हम कह सकते हैं। सो यहाँ पर वो कैसी थी? देखिए, वो थी एडवेंचरस, क्यूरियस, लविंग, इमेजिनेटिव, टिमिड और इमेचर। ठीक है, सो वो इस तरीके से जो है हम लिख लेंगे उसके कि वो कैसी थी, इसके
बेस्ट डिस्क्राइब के एडजेक्टिव हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एंड राइट द एडजेक्टिव दैट बेस्ट डिस्क्राइब यू। यू कैन यूज द वर्ड फ्रॉम द हिंट बॉक्स फॉर हेल्प। यानी कि आपको क्या करना है, आपको अपनी पिक्चर ड्रॉ करनी है 1 2 3 4 5 6, मतलब ड्रॉ करना कि आप कैसे दिखते हैं। मतलब कि अगर आप स्माइल कर रहे हैं तो स्माइल करते हुए आपको अपनी पिक्चर ड्रॉ करनी है। आपको ऐसी पिक्चर ड्रॉ करनी है, अपनी 6 पिक्चर ड्रॉ करनी है और अपने बारे में एडजेक्टिव लिखना है कि आपको बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है। यहाँ से आप लोग छाट सकते हैं। देखिए मैं सबकी मतलब बता देती हूँ। क्वाइट का मतलब शांत, हैप्पी का मतलब खुश, शॉर्ट का मतलब छोटा, फनी का मतलब मजाकिया, ब्राइट का मतलब रोशनी वाला, मतलब ब्राइट आपको पता होगा। ग्रम्पी का मतलब होता है क्रोधी। स्मार्ट का मतलब भी आपको पता है, शाय का मतलब शर्माने वाला, लाउड का मतलब तेज, वियर्ड का मतलब बड़ा अजीब सा, सिली का मतलब गलती करने वाला, स्पोर्टी का मतलब बहुत ही ज़्यादा बहादुर और खेलने में बहुत ही ज़्यादा शातिर और अच्छा, मतलब बहुत बहादुर जो किसी से ना डरे। चीयरफुल का मतलब एकदम खुश, टॉल का मतलब लंबा। तो आप जैसे भी बेस्ट एडजेक्टिव आपको लिखना है अपने आप को डिस्क्राइब करते हुए। जैसे कि लिए मान लीजिए कि आप कैसे हैं, हैप्पी हैं। ठीक है, तो आप अपना एक सुंदर सा फेस ड्रॉ करेंगे। देखिए मैं तो नहीं कर पाऊंगी यहाँ पर, आप सुंदर सा कीजिएगा। मान लीजिए ये जो है आप हैं, ठीक है ना, अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा। थोड़ा अच्छे से नहीं हो पा रहा, लेकिन आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, मान लो ये आप हैं, तो अभी आप इस पिक्चर में मैंने आपको हैप्पी बनाया है ना। सो हैप्पी, तो अपनी पिक्चर अच्छे से ड्रॉ करेंगे और हैप्पी है, इसमें जो है ये हैप्पी है, तो अपनी पिक्चर ड्रॉ करने के बाद आप कैसे हैं, हैप्पी, तो हैप्पी लिख दीजिए उस पिक्चर के आगे। उसके बाद अगर मान लीजिए आप जो है स्मार्ट भी हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक ऐसी पिक्चर ड्रॉ कीजिए जिसमें आप स्मार्ट लग रहे हो। ठीक है, जिसमें आप कैसे लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो। सो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं स्मार्ट के लिए। अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा। तो स्मार्ट, ठीक है, पहले स्मार्ट की पिक्चर ड्रॉ कर लो जिसमें आप स्मार्ट लग रहे हो, उसके आगे आप लिख दो स्मार्ट। ठीक है, तो जैसे भी बेस्ट आपको डिस्क्राइब करता है। उसके बाद मान लो आप जो हैं स्पोर्टी भी हैं, तो आप एक और अपना ऐसा पिक्चर ड्रॉ करो, उसके आगे स्पोर्टी लिख दो। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है टॉक टाइम आपका। टॉक टाइम में आपस में क्या बातचीत करें ये आपको बताना है। सो इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ये लड़का जो है भाग रहा है, दादाजी और मम्मी इसको रोक रही हैं, तो ये बच्चा खेलने भाग रहा होगा, हो सकता है ना। सो बाय दादाजी, आई एम गोइंग टू प्ले। बाय, मैं खेलने जा रहा हूँ। दादाजी कह रहे हैं रुको। मम्मी कह रही है फर्स्ट ईट ब्रेकफास्ट एंड देन गो टू प्ले। सबसे पहले अपना नाश्ता कर लो सुबह का, उसके बाद खेलने चले जाना। ठीक है ना। सो इस तरीके से जो है आप लोग कर सकते हैं टॉक टाइम को कंप्लीट, और वर्कशीट भी यहीं हो जाती है कंप्लीट। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। सो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।